नमस्ते बच्चों। हम बात कर रहे थे होश अवस्था में और लेसन अपना ये वन था। आपको घनत्व के बारे में बता दिया गया है, एकक कोशिका का घनत्व कैसे ज्ञात करते हैं। आगे जो अपना टॉपिक हम लेने वाले हैं वो है ठोसों में अपूर्णताएं, दोष या त्रुटियां। ठीक है, इनको हम कभी भी कहते हैं ठोसों में कोई कमी है। देखिए, इसको हम परिभाषित करेंगे पहले कि परिभाषा क्या बनती है इसकी। ठोसों में दोष किसे कहते हैं, ठोसों में अपूर्णताओं से क्या तात्पर्य है। तो परिभाषा हम देते हैं कि जब एक ठोस पदार्थ का निर्माण करते हैं, जब एक ठोस पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसमें कुछ कमियां रह जाती हैं, कुछ कमियां रह जाती हैं। ठीक है, और इन्हीं को हम ठोसों में अपूर्णताएं या दोष कहते हैं। अब कमियां रहने का कारण क्या है कि कई बार अभी भी कणों की रेखा में या अभी भी कण है उनमें विचलन उत्पन्न हो जाता है, विचलन या अनियमितता। अवयवी कणों में अवयवी कणों में विचलन या अनियमितता उत्पन्न होती है, इसलिए क्या होता है, दोष उत्पन्न हो जाता है या उसमें कुछ कमी रह जाती है। या हम क्या करते हैं, ठोसों में अशुद्धि मिला देते हैं, अशुद्धियां अशुद्धियां मिलाने पर भी या अशुद्धियां मिलाकर भी ठोसों में दोष या अपूर्णताएं उत्पन्न करते हैं या त्रुटियां उत्पन्न होती हैं। अब ये जो दोष या कमी है ये ठोसों के लिए लाभदायक होती है, कई प्रकार के गुण इससे उत्पन्न होते हैं। जैसे एक महत्वपूर्ण इसका गुण है चालकता। चालकता तो अपूर्णताएं या दोष उत्पन्न होने के कारण ठोसों में चालकताएं उत्पन्न हो जाती हैं, ठोस विद्युत धारा के चालक हो जाते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि ये जो दोष हैं ठोसों में वो कितने प्रकार के होते हैं। ठोसों में दोष मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, दो प्रकार बताए गए हैं दोष के। एक को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक, एक को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक दोष, और एक को हम कहते हैं ठोसों में परमाणविक, या इसको कहते हैं बिंदु दोष। बिंदु दोष, दोष का मतलब है अपूर्णताएं या त्रुटियां या कमी भी होती है। तो ठोसों में दो प्रकार के दोष होते हैं, एक तो इलेक्ट्रॉनिक दोष, एक परमाणविक या बिंदु दोष पाया जाता है। पहले हम बात कर लेते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉनिक दोष क्या है। तो आप क्या बताओगे कि यह दोष इलेक्ट्रॉन के कारण उत्पन्न होता है, इलेक्ट्रॉन के कारण उत्पन्न होता है, इसलिए इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक दोष। महत्वपूर्ण बात ये आपको ध्यान रखनी है, यह दोष इलेक्ट्रॉनों के कारण उत्पन्न होता है, इसलिए इस दोष को इलेक्ट्रॉनिक दोष कहा जाता है। इसके बाद में देखो, एग्जाम्पल देकर समझा रहे हैं इस दोष के बारे में। एक हम लेते हैं यहाँ पर शुद्ध सिलिकॉन। शुद्ध सिलिकॉन ये निम्न ताप पर विद्युत धारा का कुचालक होता है। धारा प्रवाहित नहीं होती है निम्न ताप पर, लेकिन हम क्या करते हैं, ताप बढ़ाते हैं, यानी उच्च ताप पर ये सुचालक हो जाता है, इसमें धारा का प्रवाह होता है। देखिए क्या कारण है कि निम्न ताप पर जो इलेक्ट्रॉन है, निम्न ताप पर इलेक्ट्रॉन है, ये निम्न ऊर्जा स्तर में होते हैं, निम्न ऊर्जा स्तर में उपस्थित होते हैं। और जैसे ही आप ताप बढ़ाते हैं, ये ताप इंक्रीज करते हैं, ताप बढ़ाने पर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन ये उत्तेजित होगा और उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाएगा, इसलिए धारा का प्रभाव होता है। एक चीज हम ये भी कह सकते हैं कि जो सिलिकॉन है इसमें सहसंयोजक बंध के इलेक्ट्रॉन, ये सहसंयोजक बंध है, ये बंध टूटते हैं,
यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, मुक्त हो जाते हैं और इन के स्थान पर क्या बन जाती है, यहाँ पर ये रिक्तियां, रिक्त स्थान बन जाते हैं। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन पूरे क्रिस्टल में घूमते रहते हैं और चालकता के लिए उत्तरदायी है। तो हम इसको इस प्रकार भी समझा सकते हैं। तो ये दोष देखो इलेक्ट्रॉनों के कारण उत्पन्न हुआ है, इसलिए इस दोष को इलेक्ट्रॉनिक दोष कहा जाता है। एक तो अपना ये हो गया है। एक हम बात करते हैं यहाँ पर परमाणविक या बिंदु दोष क्या है। देखिए परमाणविक या बिंदु दोष का अर्थ होता है कि क्रिस्टलीय ठोस पदार्थों में परमाणुओं की, जो क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ, इनमें परमाणुओं की, ये परमाणु क्या है, अवयवी कण, परमाणुओं की या परमाणुओं में विचलन, परमाणुओं में विचलन या अनियमितता, परमाणुओं में विचलन या अनियमितता के कारण उत्पन्न दोष को परमाणविक या बिंदु दोष कहते हैं। क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ में परमाणुओं में विचलन या अनियमितता के कारण उत्पन्न दोष को परमाणविक या बिंदु दोष कहते हैं। ठीक है, अवयवी कण है उनमें अनियमितताएं उत्पन्न होती हैं। अब देखो ये जो अनियमितताएं उत्पन्न होती हैं ये रेखीय विचलन होता है, ये रेखीय विचलन होता है या रेखीय अनियमितता होती है, रेखीय रूप में विचलन होता है, ये अनियमितता होती है। अतः इसको हम परमाणविक या बिंदु दोष को रेखिक दोष भी कहते हैं या रेखीय दोष भी कहते हैं। ये जो विचलन उत्पन्न होता है अवयवी कणों में, ये रेखीय क्रम में होता है, रेखीय व्यवस्था में अनियमितता उत्पन्न होती है, इसलिए इस दोष को रेखिक या रेखीय दोष भी कहा जाता है। कैसे, मान लीजिए ये अवयवी कण है क्रिस्टलीय ठोस में, एक निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था में है। अब यहाँ क्या होगा, इन रेखीय जो ये पंक्तियां हैं, अवयवी कण रेखीय क्रम में जुड़े हुए हैं, तो इनमें कोई अनियमितता उत्पन्न हो जाएगी। रेखीय क्रम में जो विचलन होता है वो रेखीय क्रम में होता है, रेखीय पंक्तियों में होता है। अतः हम कहते हैं ये दोष जो परमाणविक या बिंदु दोष है ये रेखीय दोष भी है। इस दोष को, परमाणविक दोष को पुनः दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, दो भागों में बांटा गया है। एक को हम कहते हैं अंतराकाशी दोष और एक को हम कहते हैं रिक्तिका दोष। देखो एक को कहेंगे, कोई सा भी पहले ले लो, एक को कह देंगे हम रिक्तिका, एक को कह देंगे रिक्तिका दोष और एक को हम कह देंगे यहाँ पर अंतराकाशी दोष कह देंगे। परमाणविक या बिंदु दोष हैं ठोसों में, ये दो प्रकार के हो गए हैं। एक को हम कहते हैं रिक्तिका दोष और एक को हम कहते हैं अंतराकाशी दोष। देखिए रिक्तिका दोष क्या है, क्रिस्टल जालक में अवयवी कण जो है, क्रिस्टल जालक में अवयवी कण है ये, या अवयवी कण है ये बाहर निकल जाते हैं। क्रिस्टल जालक, जैसे ये क्रिस्टल जालक अवयवी कणों से मिलकर बना हुआ है। आयनिक ठोस है तो धनायन ऋणायन होंगे ये सभी। तो इस दोष में क्या होता है कि जो परमाणु है वो क्रिस्टल जालक से बाहर निकल जाते हैं और उनके स्थान पर क्या होता है, रिक्त स्थान बन जाते हैं। इसलिए इस दोष को हम कहते हैं रिक्तिका दोष। जालक में से अवयवी कण अपना स्थान छोड़कर बाहर निकल जाते हैं, इसलिए इस दोष को हम कहते हैं रिक्तिका दोष कहते हैं। एक तो ये इसकी परिभाषा हो गई है। फिर हम बताएंगे इस दोष में क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाता है। क्यों, देखो ये जो इसमें धनायन, ये ऋणायन,
ये धन, ये ऋण, ये फिर यहाँ आ गया ऋण धन ऋण धन, यहाँ से एक धनायन और एक ऋणायन गायब हो गया क्रिस्टल जालक से, और इनके स्थान पर क्या बन गई, यहाँ पर ये रिक्तियां बन गई हैं, इसलिए इस दोष को रिक्तिका दोष कहते हैं। इस दोष में घनत्व में क्या आई, कमी, क्योंकि दो आयन है, एक धनायन एक ऋणायन, ये बाहर निकल गया, तो क्रिस्टल का घनत्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो रिक्तिका दोष में क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाता है। एक चीज हम बताएंगे कि क्रिस्टल को गर्म करने पर या गर्म करके, क्रिस्टल को गर्म करके ये दोष उत्पन्न किया जाता है, रिक्तिका दोष। अगर क्रिस्टल को गर्म कर देंगे तो अवयवी कण जालक से अपना स्थान छोड़कर बाहर निकल जाएंगे, तो हम कहते हैं कि क्रिस्टल को गर्म करके ये दोष उत्पन्न किया जाता है। एक हम बात करेंगे यहाँ अंतराकाशी दोष की। परमाणुक दोष का दूसरा जो प्रकार है, ये पहला हो गया, ये दूसरा प्रकार अंतराकाशी दोष। देखिए क्या होता है, पहले हम देखेंगे यहाँ अंतराकाश क्या है। देखो ध्यान देना भाई, यहाँ समझा रहा हूं। और ये दोष क्या है, आप जानते हैं कि एक जब क्रिस्टल का निर्माण होता है किस प्रकार से ये अवयवी कण आपने यहाँ व्यवस्थित किए हैं। देखो ये अवयवी कण आपने यहाँ व्यवस्थित कर दिए हैं। अब ये स्थान खाली रह गया, देखो यहाँ पर अवयवी कण नहीं आए, यहाँ अवयवी कण नहीं आए, तो इस स्थान को हम कहते हैं अंतराकाश कहते हैं। खाली स्थान रह गया जहां अवयवी कण नहीं आए, उस स्थान को हम कहते हैं अंतराकाश। इस दोष में क्या होगा कि कोई भी एक धनायन जो है वो यहाँ अंतराकाश में आ जाएगा। तो जैसे ये धन ऋण धन, यहाँ ऋणायन धनायन, ये ऋणायन ये धनायन ऋणायन धनायन, ये एक क्रिस्टल है आयनिक। अब यहाँ से एक धनायन है, ये पूरा ये धनायन अपना स्थान छोड़ करके कहाँ जाएगा, इस अंतराकाश में यहाँ आ गया, मान लीजिए यहाँ अंतराकाश में आ गया, तो उत्पन्न दोष को हम क्या कहते हैं, अंतराकाशी दोष कहते हैं। ठीक है, तो सीधा आप क्या बता सकते हैं कि क्रिस्टल जालक में अवयवी कण अपना स्थान छोड़कर अंतराकाश में आ जाता है, अंतराकाश में आ जाता है। इसे हम कहते हैं अंतराकाशी दोष। ठीक है, तो ये अपने परमाणुक और बिंदु दोष कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद में आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट जो अपना बिंदु है आयनिक ठोसों में दोष की बात करेंगे हम कि आयनिक ठोसों में कौन से दोष होते हैं, या आयनिक क्रिस्टलों में कौन से दोष हैं। ये तो ठोसों में दोष बताया मैंने आपको कि इतने इस प्रकार से दोष हैं, इनके नाम आपने देखे। अगला जो बिंदु हम लेंगे यहाँ पर, ये बिंदु है आयनिक क्रिस्टलों में दोष। आयनिक क्रिस्टलों में दोष, ये देखेंगे कौन से दोष पाए जाते हैं आयनिक क्रिस्टलों में और इनके प्रकार ये हम देखने वाले हैं। तो देखिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, महत्वपूर्ण। कई बार एग्जाम में यहां से प्रश्न अपना रिपीट हो गया है, इसलिए इसको ध्यान से देखना। आयनिक क्रिस्टलों में दोष, ये दोष हैं 3 प्रकार के होते हैं भाई। देखो आयनिक क्रिस्टल है, इनमें दोष 3 प्रकार के होते हैं। एक को हम कहते हैं स्थायिक्योमितीय दोष, एक तो ये होता है। नंबर 2 नॉन स्थायिक्योमितीय दोष 2 नंबर। और 3 नंबर जो दोष है उसको हम कहते हैं अशुद्धि दोष। आयनिक क्रिस्टलों में
तीन प्रकार से दोष उत्पन्न होते हैं, 3 प्रकार के दोष पाए जाते हैं। आप ये भी कर सकते हैं, स्टाइकियोमितीय दोष, नॉन स्टाइकियोमितीय दोष, और एक होता है जिसको हम कहते हैं अशुद्धि दोष। यहां हम एक एक की बात करेंगे। पहले हम यहां लेते हैं नंबर 1, स्टाइकियोमितीय दोष क्या है, आज इसके बारे में बात करेंगे। स्टाइकियोमितीय दोष क्या है? देखिए, वह दोष जिसमें धनायन व ऋणायन का अनुपात समान रहता है, समान बना रहता है, ऐसे लिखो, समान बना रहता है, उसे स्टाइकियोमितीय दोष कहता है। यानी कहने का मतलब ये है, इस प्रकार के दोष में आयनिक क्रिस्टल में धनायन का और ऋणायन का अनुपात सदैव समान बना रहता है, क्योंकि हम जानते हैं आयनिक जो ठोस होते हैं या क्रिस्टल होते हैं, ये वैद्युत उदासीन होते हैं। आयनिक ठोस या आयनिक क्रिस्टल ये वैद्युत उदासीन होते हैं। इसलिए हमने कहा कि इस प्रकार के दोष में धनायन का और ऋणायन का अनुपात समान बना रहता है, जितने धनायन है उतने ही ऋणायन है। तो उस दोष को हम कहते हैं स्टाइकियोमितीय दोष कहते हैं। ठीक है, ये दोष है, ये 2 प्रकार का होता है। अभी ये दोष 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है जिसको हम कहते हैं शॉटकी दोष, एक को हम कहते हैं शॉटकी दोष, और एक को जो सेकंड है उसको हम कहते हैं फ्रैंकल दोष। नॉन स्टाइकियोमितीय दोष ये 2 प्रकार का होता है। एक को हम कहते हैं शॉटकी दोष और एक को हम कहते हैं फ्रैंकल दोष। वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। यहां से अलग अलग प्रकार के प्रश्न बनाए जाते हैं। शॉटकी दोष क्या है, फ्रैंकल दोष क्या है, दोनों में कई बार अंतर भी पूछ लेता है। फ्रैंकल दोष में, शॉटकी दोष में कोई 2 अंतर बताइए, 4 अंतर बताइए, या इनसे संबंधित अन्य प्रश्न जो है वो हम देखेंगे। पहले हम देखते हैं यहाँ शॉटकी दोष किसे कहते हैं, परिभाषा बतानी है और कुछ गुण हैं वो हमें यहाँ बताने हैं। देखो, वह दोष ये दोष है, ये आयनिक कोशों में मिलता है। तो वह दोष जिसमें धनायन व ऋणायन अपना स्थान छोड़कर, या क्रिस्टल जालक से, ऐसे लिखो, धनायन व ऋणायन क्रिस्टल जालक से अपना स्थान छोड़कर बाहर निकल जाते हैं, निकल जाते हैं, उसे शॉटकी दोष कहते हैं। यानी क्रिस्टल जालक से एक धनायन बाहर निकल गया तो एक ऋणायन भी बाहर निकल जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं धनायन का और ऋणायन का अनुपात क्या रहना चाहिए, समान। ये शॉटकी दोष ये एक प्रकार का नॉन स्टाइकियोमितीय दोष है, और इसमें धनायन और ऋणायन का अनुपात क्या बना रहता है, समान बना रहता है। तो वह दोष जिसमें धनायन व ऋणायन क्रिस्टल जालक से अपना स्थान छोड़कर बाहर निकल जाते हैं, यानी क्रिस्टल जालक से बाहर निकल जाएंगे, तो उत्पन्न दोष को शॉटकी दोष कहा जाता है। देखो, इसको हम इस प्रकार बना सकते हैं,
ये हम यहाँ एक आयनिक ठोस बना रहे हैं, अभी देखो ये आयनिक ठोस बनाया जा रहा है। इस तरीके से और भी आगे तक आप बढ़ा सकते हैं, जैसे ये इस तरीके से आगे बढ़ा लो और भी नीचे तक बढ़ा लो, ये आपस में जुड़े हुए हैं, ये एक आयनिक ठोस बनाया जा रहा है। यहाँ पर आप जानते हैं आयनिक ठोस में अवयवी कण क्या होते हैं, आयन। तो ये हो गया अपना धनायन, ये हो गया ऋणायन। आप A प्लस लिख लो, चाहे जैसे A प्लस हो गया, ये धनायन हो गया, B माइनस लिख लो या प्लस माइनस कुछ भी लिख लो। तो ये आयनिक ठोस है, ये धनायन है, ये ऋणायन, धनायन ऋणायन, ऋणायन धनायन, धनायन ऋणायन, धनायन और ये ऋणायन धनायन, धनायन और ऋणायन। ये अपना एक आयनिक ठोस है भाई। अब शॉटकी दोष में क्या होता है, एक धनायन देखो ये अपना स्थान छोड़कर क्रिस्टल जालक से बाहर निकल गया। अब क्रिस्टल को वैद्युत उदासीन बनाए रखना है, तो एक ऋणायन भी अपना स्थान छोड़कर, पास वाला कोई भी एक ऋणायन, इन चारों में से एक ऋणायन अपना स्थान छोड़कर बाहर निकल जाता है। तो इस दोष को हम कहते हैं शॉटकी दोष। वह दोष जिसमें क्रिस्टल जालक में से एक धनायन एक ऋणायन अपना स्थान छोड़कर क्रिस्टल जालक से बाहर निकल जाते हैं, तो उत्पन्न दोष को हम कहते हैं यहाँ पर शॉटकी दोष कहते हैं। ठीक है, शॉटकी दोष उत्पन्न हो गया ये। अब देखो ये परिभाषा है, ये हमने चित्र के माध्यम से इसको समझा दिया है शॉटकी दोष को। इसके बाद में हम देखते हैं कि ये जो दोष है शॉटकी दोष, ये उच्च समन्वय संख्या वाले, उच्च समन्वय संख्या, उच्च समन्वय संख्या वाले ठोसों में पाया जाता है। एक तो ये ध्यान रखना आपको, जिनकी समन्वय संख्या उच्च होती है उनमें ये दोष पाया जाता है। इसके अलावा हम बता सकते हैं कि इस प्रकार के दोष में जो यौगिक है, आयनिक ठोस है, उसमें धनायन का व ऋणायन का आकार, धनायन व ऋणायन का आकार लगभग समान होता है। धनायन का और ऋणायन का आकार लगभग क्या होता है, समान होता है। एक ये बता सकते हैं। एक हम यहाँ बता सकते हैं कि इस दोष में यहाँ रिक्तिका देखो, जालक में क्या उत्पन्न हो गई, रिक्तिका, रिक्त स्थान हो गए, धनायन बाहर निकल गया, ऋणायन बाहर निकल गया, तो यहाँ क्या बन गए, ये रिक्त स्थान उत्पन्न हो गए। इसलिए इस दोष को रिक्तिका दोष भी कहते हैं। इस दोष को हम क्या कहते हैं, रिक्तिका दोष भी कहते हैं। एक हम ये बता सकते हैं। एक चीज और बताएंगे यहाँ महत्वपूर्ण, वेरी इंपॉर्टेंट। इस दोष में देखो धनायन ऋणायन ये क्रिस्टल जालक से बाहर निकल गए, इसलिए शॉटकी दोष में क्रिस्टल के घनत्व में क्या आएगी, कमी आती है। क्रिस्टल का घनत्व क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो कुछ गुण ये हम बता सकते हैं इस दोष के। एग्जाम्पल लेंगे हम, जैसे NaCl है, KCl है, एग्जाम्पल बता सकते हैं। उदाहरण है NaCl, KCl है, ठीक है। एक सीजियम क्लोराइड है, इसका एग्जाम्पल NaCl, KCl, सीजियम क्लोराइड है। इसके अलावा KBr है, AgBr है, यहाँ लिख देते हैं KBr है, और एक AgBr है, सिल्वर ब्रोमाइड। ध्यान रखें, ये इसके एग्जाम्पल हो गए हैं। NaCl हो गया, KCl हो गया, सीजियम क्लोराइड हो गया, KBr हो गया, और एक एग्जाम्पल हो गया अपना AgBr। तो ये आप शॉटकी दोष को इस तरीके से समझोगे। पहला दोष अपना कंप्लीट। सेकंड हम बात करते हैं, सेकंड है फ्रैंकल दोष। नंबर दो हम यहाँ ले लेते हैं, इसको हमने नाम दिया यहाँ फ्रैंकल दोष। देखिए फ्रैंकल दोष क्या है, इसमें एक जो धनायन है ये अपना स्थान छोड़कर जालक से कहाँ जाएगा, अंतराकाश में प्रविष्ट हो जाता है। अंतराकाश, एक धनायन
जालक से अपना स्थान छोड़कर कहाँ जाएगा, अंतराकाश में आ जाएगा। तो उत्पन्न दोष को फ्रैंकल दोष कहते हैं। देखो इसको हम इस प्रकार से समझा सकते हैं, एक आयनिक ठोस बनाते हैं, यहाँ ये आयनिक ठोस बना दिया मैंने, देखिए ये आयनिक ठोस है, ये आयनिक ठोस हो गया, ये धनायन ऋणायन धनायन ऋणायन, ठीक है, ये आयन है धन और ऋण, ये आपस में जुड़े हुए हैं इस तरीके से। तो ये अपना एक आयनिक ठोस बन गया। अब देखो फ्रैंकल दोष उत्पन्न करना है आपको, तो कैसे करोगे, एक धनायन अपना स्थान छोड़ेगा, देखो ये धनायन क्रिस्टल जालक से इसने अपना स्थान छोड़ दिया, और ये कहा जाएगा, अंतराकाश में आ जाएगा, ये होता है अंतराकाश। अंतराकाश, एक धनायन अपना स्थान छोड़कर कहाँ आ गया, अंतराकाश में चला गया। तो उत्पन्न दोष को हम फ्रैंकल दोष कहते हैं, ये दोष फ्रैंकल दोष है। इसके भी देखो कुछ गुण है इसी तरीके से, ये इसका उल्टा यहाँ आपको बोलना है। जैसे पहले तो हम क्या कह सकते हैं, फ्रैंकल दोष किन में होता है, जिनकी समन्वय संख्या क्या होती है, निम्न समन्वय संख्या वाले यौगिकों में पाया जाता है। इसका उल्टा बोलना है, ये उच्च में होता है तो ये निम्न समन्वय संख्या वाले ठोसों में पाया जाता है। एक सेकंड, इस दोष में धनायन का और ऋणायन का आकार क्या होता है, समान। तो यहां हम कर देंगे कि धनायन का और ऋणायन का आकार समान नहीं होता है, या आकार में अंतर होता है। धनायन व ऋणायन के आकार में क्या होता है, यहाँ अंतर पाया जाता है, ठीक है। धनायन छोटा होता है और ऋणायन का आकार अपेक्षाकृत बड़ा होता है, तो दोनों के आकार में अंतर होता है। अब देखो इस दोष में, शॉर्ट के दोष में तो क्या उत्पन्न हुई थी, रिक्तियां, इसलिए इसको रिक्तिका दोष कहा। फ्रैंकल दोष में क्या हुआ, धनायन कहाँ चला गया, अंतराकाश में, तो इस दोष को अंतराकाशी दोष भी कहते हैं, क्योंकि इसमें देखो धनायन कहाँ चला गया, अंतराकाश में चला गया, इसलिए इस दोष को अंतराकाशी दोष भी कहते हैं। एक, क्या क्रिस्टल के घनत्व में कोई परिवर्तन आएगा, बताओ तो क्यों नहीं आता है, क्यों, क्योंकि धनायन है वो क्रिस्टल जालक में ही है, क्रिस्टल जालक से बाहर नहीं गया। यहाँ चौथी दोष में ये बिल्कुल बाहर चले गए, क्रिस्टल जालक से हट गए ये, इसलिए घनत्व में कमी आई। तो यहाँ क्या लिख देंगे, घनत्व क्या रहेगा फ्रैंकल दोष में, फ्रैंकल दोष में घनत्व अपरिवर्तित रहता है, अपरिवर्तित रहता है। ये इसमें कुछ गुण हो गए हैं। अगर एग्जाम्पल देना चाहें तो सिल्वर के जो हैलाइड है, एक ZnS ये पाया, इसका एग्जाम्पल है। जैसे एग्जाम्पल देखो, इसके उदाहरण है AgCl है, AgI है, एक ZnS है और एक AgBr, एक क्या है AgBr। तो ये अपना फ्रैंकल दोष हो गया। यहाँ AgBr दोनों में लिखा है मैंने, देखो तो प्रश्न आया हुआ है कि उस ठोस का नाम बताइए जिसमें शॉटकी और फ्रैंकल दोनों दोष पाए जाते हैं, तो वो कौन सा है, AgBr है। इसमें फ्रैंकल दोष भी होता है और शॉटकी दोष भी पाया जाता है। तो ये अपना एक दोष हो गया नॉन स्टोइकियोमेट्रिय दोष, जिसमें धनायन का और ऋणायन का आकार लगभग समान बना रहता है। शॉटकी और फ्रैंकल दोष ये दो प्रकार का होता है। इसके बाद में हम यहाँ देखो कई बार ये पूछ लेता है कि भाई अंतर बताइए दोनों में, फ्रैंकल दोष में और शॉटकी दोष में अंतर बताइए क्या होता है। तो शॉटकी व फ्रैंकल दोष में अंतर बताइए।
किस तरीके से, देखो बिल्कुल अंतर, हम यहाँ ये जो पढ़े आपने गुण वही अंतर हो जाएंगे। यहाँ पर 4 तो ही हो गए हैं। कैसे? एक तो नंबर 1 हम बता सकते हैं ये किसमें होता है, उच्च समन्वय संख्या वाले, उच्च समन्वय संख्या वाले यौगिकों में पाया जाता है। पहला अंतर। इसमें क्या लिख दोगे, ये निम्न समन्वय संख्या वाले, समन्वय संख्या वाले, संख्या वाले यौगिकों में पाया जाता है। एक तो अंतर ही हो गया, देखो पहला अंतर। दूसरा अंतर आप बता सकते हैं यहाँ पर कि इसमें धनायन का और ऋणायन का आकार, इस प्रकार की ठोस में धनायन का और ऋणायन का आकार क्या होता है, समान रहता है। समान, धनायन का और ऋणायन का आकार क्या रहता है, समान रहता है। इसमें हम बता सकते हैं धनायन का और ऋणायन का, धनायन का और ऋणायन का आकार ये समान नहीं रहता है, ठीक है, अलग अलग, दोनों में अलग अलग होता है। और तीसरा अंतर हम यहाँ बता सकते हैं, देखो क्या बताएंगे कि इसमें घनत्व में क्या आती है, कमी आती है। एक अंतर हम बता देंगे कि घनत्व क्या होता है, यहाँ घनत्व इसमें कमी आती है, और यहाँ घनत्व क्या रहता है, अपरिवर्तित रहता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। चौथा अंतर हम बताएंगे कि ये जो है अपना, इसमें क्रिस्टल का जो पैरावैद्युतांक है, एक अंतर ये देख लो, पैरावैद्युतांक, पैरावैद्युतांक ये अपरिवर्तित रहता है, और इसमें पैरावैद्युतांक है ये परिवर्तित होता है, परिवर्तित, परिवर्तित रहता है। चौथा अंतर ये हो गया। पांचवा अंतर, इसको रिक्तिका दोष भी कहते हैं, रिक्तिका दोष, और इसको हम क्या कहते हैं, इसको पांचवा दोष है, इसको हम अंतराकाशी, अंतराकाशी दोष भी कहते हैं। तो ये इनमें 5 अंतर हो गए हैं शॉर्टकी और फ्रंकल दोष में। दोबारा देख लो, उच्च समन्वय संख्या वाले यौगिक दर्शाते हैं, निम्न समन्वय संख्या वाले यौगिक दर्शाते हैं। धनायन का ऋणायन का आकार समान रहता है, धनायन ऋणायन के आकार में क्या होता है, अंतर पाया जाता है। धनायन और ऋणायन के आकार में क्या होता है, अंतर हो। तीसरा है यहाँ पर, थर्ड नंबर है कि शॉर्टकी दोष में घनत्व में क्या आती है, कमी। और फ्रंकल दोष की यदि हम बात करते हैं तो घनत्व क्या रहता है, यहाँ अपरिवर्तित रहता है। एक पैरावैद्युतांक की बात कर लेते हैं कि शॉर्टकी दोष में पैरावैद्युतांक अपरिवर्तित, और यहाँ फ्रैंकल दोष में क्या होता है, ये परिवर्तित रहता है पैरावैद्युतांक। एक हम बात कर लेते हैं 5 नंबर कि इससे रिक्तिका दोष भी कहते हैं, शॉर्टकी दोष को हम क्या कहते हैं, रिक्तिका दोष भी कहते हैं। और ये फ्रैंकल दोष है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको अंतराकाशी दोष भी कहा जाता है। इस प्रकार ये अंतर आप यहाँ बता सकते हैं। तो कई बार ये प्रश्न भी आता है, शॉर्टकी दोष में फ्रैंकल दोष में अंतर बताइए, फ्रैंकल दोष क्या है, शॉर्टकी दोष क्या है, ये प्रश्न भी आता है। इसके अलावा देखो प्रश्न जो है इस दोष में से किस तरीके से पूछे गए हैं वो और बता देता हूं मैं आपको। एक प्रश्न बनता है यहाँ पर कि शॉर्टकी दोष में, देखो प्रश्न क्या बनता है यहाँ, शॉर्टकी दोष में, शॉर्टकी दोष में क्रिस्टल के घनत्व पर, क्रिस्टल के घनत्व पर, घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या प्रभाव, क्या प्रभाव पड़ता है। एक प्रश्न अपना ये बनता है। देखो इसी प्रश्न को ये पूछ ले, शॉर्टकी की जगह यहाँ पर लिख दे फ्रैंकल दोष, फ्रैंकल दोष लिख दे, और फिर पूछ ले कि घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है। प्रश्न आ जाए शॉर्टकी दोष में क्रिस्टल का घनत्व
किस प्रकार प्रभावित होता है? फ्रैंकल दोष में किस प्रकार होता है, क्या बताओगे? शॉटकी दोष में क्रिस्टल का घनत्व क्या रहता है? क्रिस्टल का घनत्व क्या होता है? कम हो जाता है, घनत्व क्या हो जाता है? कम, शॉटकी दोष में। और यदि हम फ्रैंकल दोष की बात करें तो फ्रैंकल दोष में क्रिस्टल का घनत्व क्या रहता है? परिवर्तित रहता है। एक आप ये बता सकते हैं। शॉटकी दोष में क्रिस्टल के घनत्व में क्या आती है? कमी आती है। और फ्रैंकल दोष में क्रिस्टल का घनत्व क्या रहता है? परिवर्तित। तो दो प्रकार के प्रश्न हो गए, शॉटकी दोष में और फ्रैंकल दोष में। पेपर में प्रश्न आया हुआ है कि शॉटकी दोष में क्रिस्टल के घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है, बताइए। तो घनत्व क्या होगा? कम हो जाएगा। एक जो बोर्ड में प्रश्न पूछा गया था कि एजीबीआर में, देखो एजीबीआर में फ्रैंकल दोष, एजीबीआर में फ्रैंकल दोष किस प्रकार उत्पन्न होता है? एजीबीआर में फ्रैंकल दोष किस प्रकार उत्पन्न होता है? किस प्रकार उत्पन्न होता है? एक प्रश्न देखो ये बनता है, एजीबीआर में एजीसीएल लिख देंगे, फ्रैंकल दोष किस प्रकार उत्पन्न होता है। या इसी प्रश्न को आपको ये कहते हैं कि एजीबीआर में फ्रैंकल दोष के लिए उत्तरदायी आयन होगा, या उत्तरदायी आयन कौन सा है ये पूछ ले आपको। किस आयन के कारण फ्रैंकल दोष उत्पन्न होता है, या फ्रैंकल दोष किस प्रकार उत्पन्न होता है। तो इसका उत्तर आप क्या बताओगे? देखो इसका उत्तर हम ये बता सकते हैं कि फ्रैंकल दोष में क्या है? धनायन। क्या? धनायन। ये कहां आता है? अंतराकाश में। तो एजीबीआर में एजी प्लस और बीआर क्या है? माइनस है। तो फ्रैंकल दोष एजी प्लस के अंतराकाश में, एजी प्लस आयन के अंतराकाश में एजीबीआर में एजी प्लस है, ये अंतराकाश में आता है, इसलिए फ्रैंकल दोष उत्पन्न होता है। एजीबीआर में फ्रैंकल दोष उत्पन्न होने के लिए उत्तरदायी आयन कौन सा है? एजी प्लस है। ये जब अंतराकाश में जाएगा तब क्या उत्पन्न होगा? फ्रैंकल दोष होगा। भाई ऋणायन है, ये अंतराकाश में नहीं आ सकता। यहाँ ये जो अंतराकाश है यहाँ ऋणायन नहीं आ सकता है। क्यों नहीं आ सकता है? क्योंकि ऋणायन का आकार अपेक्षाकृत बड़ा होता है और ये जो अंतराकाश है इसका आकार छोटा है, इसलिए ऋणायन है वो इस अंतराकाश में नहीं आएगा। केवल कौन आएगा? धनायन ही अंतराकाश में आ सकता है। तो इस तरीके से ये अलग अलग प्रकार के अपने इसमें प्रश्न बन जाते हैं। ठीक है, आगे हम देखेंगे नंबर 2, जिसको हम कहते हैं नॉन स्थायी द्वितीय दोष।